और आप तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे नहीं, उनकी विधि व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से सर माहौल नहीं है विद्यालय में, क्या सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए? कहीं कहीं तो सर 1 से 5 तक क्लास है, भवन 1 है, कहाँ से बच्चा पढ़ेगा? और वहाँ पे गरीब समाज, शोषित समाज का बच्चा पढ़ता है। क्या ये पदाधिकारी कभी भी आवाज़ उठाया है इस मुद्दे पे? और क्या कहना चाहेंगे एक पिता के माध्यम से, यदि मैं सुनना चाहूँ और ये लदनिया की जनता यदि देख रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, लेकिन अब तो लगभग 99% ऐसे विद्यालय हैं जहां भवन बन के तैयार है। उस पर काफ़ी खर्च भी सरकार कर रही है, उसके मेंटेनेंस पर भी। और जहां तक सवाल है कि अच्छे पढ़ाई का, वो भी अब सरकार जो कदम उठाई उससे बहुत बेहतर लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़। मैं हूँ ER यादव। शिक्षा के क्षेत्र में आज लदनिया प्रखंड में शिक्षा पदाधिकारी के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं और देख लीजिए लदनिया में तमाम शिक्षण संस्थान, जितने भी सरकारी स्कूल है, जिस प्रकार से सरकार जो है एक शिक्षक के पैमाना को जो है, शिक्षक के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था को जो है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था पे जो सवाल होता था उस पे जो है जिस तरह से रफ्तार में काम चल रही है, उसी कड़ी में हम जोड़ रहे हैं लदनिया से। सर ये जानकारी देंगे कि शिक्षा उतना ही ज़रूरी है जितना शिक्षा की व्यवस्था ज़रूरी है, और ये भी हम जानेंगे कि शिक्षक किस प्रकार से मनमानी करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि उस शिक्षक पे सर का क्या कार्रवाई होता है, और हम ये भी जानेंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात किस प्रकार से मेहनत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने चैनल में सर का स्वागत करेंगे और परिचय भी जानेंगे। तो सर मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लदनिया। किसी भी अच्छी व्यवस्था के लिए कड़ाई और अनुशासन आवश्यक होता है। इस कड़ी में वर्तमान में जो नियम बनाया गया वो बेहतर है, और इससे शिक्षकों की गरिमा लौटती हुई नज़र आ रही है और बच्चों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। इससे अभिभावक काफ़ी बेहद खुशी है और हमारे विभाग की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच रहा है। इससे मुझे बेहद खुशी है। सर जिस प्रकार से आप खुश हो रहे हैं उसी प्रकार से कुछ टीचर भी होंगे। आप इन्हीं आंखों से जब इंस्पेक्शन में जाते हैं तो वो टीचर नज़र आते होंगे। क्या आने वाले समय में जिस तरह से आपका गाइडलाइन है और जो मैसेज है उस पैमाने पर यदि नहीं बैठता है तो क्या ये पदाधिकारी किस प्रकार से एक्शन लेने वाले हैं? उस दिन का उसका वेतन कटता है अगर वो अनुपस्थित हैं तो, और कोई खास बहुत बड़ी सज़ा नहीं मिल रही है कि उसके नौकरी को हटा दिया जाए। अगर वो काम पर नहीं है तो उसका वेतन, ये स्वाभाविक है कि उस दिन का नहीं मिलेगा। जो लेबर अगर काम नहीं करेगा तो वेतन नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। काम करेंगे समय से वेतन मिलेगा, और कोई तो कड़ाई हमको नज़र नहीं आ रहा है। सर आपके रहते और आपने अभी तक कहीं पे शिक्षा में भ्रष्टाचार होते हुए देखा है क्या? शिक्षा में भ्रष्टाचार तभी न होगा जबकि वहाँ गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी गुणवत्तापूर्ण, तो ये तो भ्रष्टाचार होगा। शिक्षक आए बैठे हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो ये भ्रष्टाचार, इसको हम मानते हैं। लेकिन अब जो व्यवस्था है वो बहुत ही सराहनीय है। हर शिक्षक मनोबल के साथ देखते हैं कि क्लास अप टू डेट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी जाते हैं अच्छा पाते हैं। चलिए अभी तो हम पदाधिकारी समझ के बात कर रहे थे, अब हम ये समझ के बात करेंगे कि चलिए एक पिता का माध्यम से बात करते हैं कि वो अपने बच्चे को किस प्रकार से पढ़ता हुआ लिखता हुआ देख सकते हैं। तो मैं आज जो है उसी जगह पे मैं पदाधिकारी महोदय को रखता हूं और ये जानता हूं कि सर बिहार में और लदनिया प्रखंड में शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी होनी चाहिए। अब कहीं से कोई लोच नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह का व्यवस्था बरकरार रहे, तो आने वाले समय में जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते थे फिर से वो कहलाने लगेंगे। मुझे इससे बड़ी खुशी है।
चलिए, तो लदनिया के तमाम शिक्षक के लिए राष्ट्र निर्माता की उपाधि जो जिस प्रकार ये भारतवर्ष और बिहार के शिक्षक को जो है पहले मिलता था, उस सम्मान को जो है फिर से सरकार लौटाने की कोशिश कर रही है और शिक्षक और पदाधिकारी के कॉम्बिनेशन से जो सम्मान वापस मिलेगा, तो तमाम शिक्षक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी शिक्षकों से ये उम्मीद रखता हूँ कि अपनी गरिमा लौटाने का प्रयास दिन रात करे, तत्पर रहे। जैसे पुराने ज़माने में शिक्षक रात में पढ़ते थे और तब शिक्षण करते थे, वो काम करे ताकि उसकी गरिमा पुनर्स्थापित हो सके। यही शिक्षकों से मैं उम्मीद रखता हूँ और उन्हें यही आशा रखता हूँ कि ये करे। चलिए, अब हमारे बीच आप देख सकते हैं, जब हम सर से संवाद कर रहे थे तो कुछ शिक्षक भी हैं। अब ये हम जानेंगे कि इन शिक्षकों के बारे में और शिक्षक से ये भी समझे कि जिस तरह से सर संवाद किए हैं आप पे कितना असर हुआ है और आने वाले समय में लदनिया के तमाम शिक्षक को जो है इस पैमाने पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले हम चलेंगे और जानते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार पासवान। मैं एनपीएस मिनाही खतबेटोल शिक्षक सह लदनिया प्रखंड बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड अध्यक्ष। सर जिस उद्देश्य से शिक्षक को जो है सतर्क किए हैं, समझाए हैं कि आप जो हैं बच्चों के भविष्य के साथ जो है रात में पढ़िए। पहले के शिक्षक पढ़ते थे तब पढ़ाते थे, आज के शिक्षक तो कुछ फ़ोन पे पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी ओर से क्या मैसेज है? आप तो एक अच्छे टीचर में गिने जाते हैं। देखिए, शिक्षक पहले भी अध्ययन करते थे और अध्ययन करके ही बच्चों के बीच में जाते थे। आज भी शिक्षक अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों के बीच में जा रहे हैं। रही बात शिक्षक के साथ जो समस्याएं थी, विभिन्न तरह की समस्याएं थी। सबसे पहली बात है कि शिक्षकों को विभिन्न कार्य योजनाओं में जोड़ दिया गया था और दूसरी बात कि विभिन्न कार्यों से जो है उसको जो है सो प्रतिनियोजन कर दिया गया था। जिस समय से अपर सचिव महोदय ने बिहार के कमान को संभाले हैं, उसमें बहुत ही परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन इस दिशा में दिखाई पड़ रहा है कि सच में शिक्षक में जो कुछ उर्वरा शक्ति कम गई थी, वो उर्वरा शक्ति फिर से जग गई है और शिक्षक मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, विद्यालय में पठन पाठन कार्य कर रहे हैं। अब समस्याएं कहाँ उत्पन्न हो रही है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो अपना अल्टीमेटम शिक्षा विभाग में दे रही है, लेकिन सरकार के तरफ से भी कमी है। जैसे कि कई जगह बच्चे की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा है कई जगह, तो वहाँ पर भवन का भी कमी दिखाई पड़ रहा है। इस तरह की समस्याएं हैं। दूसरी तरफ समस्याएं हैं कि जिस तरह से शिक्षकों में जागरूकता जगी है और प्रशासन में जागरूकता जगी है, उसी तरह से अभिभावक में भी जागरूकता होना चाहिए। अभिभावक भी थोड़ा सा निष्क्रिय हो चुके हैं। अभिभावक अपने बच्चे के प्रति उतना ख्याल नहीं रख पा रही है। इसलिए सरकार के तरफ से भी, चूँकि सरकार के कार्य क्षेत्र में विभिन्न यंत्र जो है सो लगा हुआ है, जैसे कि पंचायती राज में पंचायत से वार्ड सदस्य है, मुखिया है, सरपंच है, उन लोगों को भी यह जिम्मेवारी दिया जाए जो अपने समाज में अपने अभिभावक को, बच्चे के अभिभावक को वो जागृत करे कि भाई अपने बच्चे को आप विद्यालय तक पहुंचाएं, ताकि आपके बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा मिल सके और आपके बच्चे का भविष्य जो है वो सही से निर्माण हो सके। ये जागरूकता सरकार के तरफ से और विभाग के तरफ से भी होना चाहिए। हमारे शिक्षक अब तो ये देख रहे हैं, हम कुछ दिनों से चूँकि विद्यालय में बने रहते हैं, तो व्हाट्सएप के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम देखते हैं कि कई शिक्षक बच्चों के लिए अभिभावक के बीच संपर्क करते हैं और बच्चों को लाने का प्रयास करते हैं। बावजूद कई जगह यहाँ देखा गया है कि बच्चे टर्नअप नहीं हो रहा है 100%। तो इसके लिए मुझे कहना है बिहार सरकार से
जो आप अभिभावक के लिए भी इस तरह के कोई रणनीति तैयार करें, जिस तरह से शिक्षकों के लिए रणनीति तैयार किए हैं उसी तरह से अभिभावक के लिए भी आप रणनीति तैयार करें, ताकि अभिभावक भी इस दायित्व को समझे कि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, जबकि यह जो बिहार में सरकारी विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं, उस सरकारी विद्यालय व्यवस्था में हमारे जो गरीब गुरबा के बच्चे होते हैं वही शिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यालय तक पहुंचते हैं। जो सक्षम है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो तो प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं। जबकि पहले शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा जो पहले शिक्षा भिक्षा में मिलती थी, लेकिन अब की जो शिक्षा है वो तो इतनी महंगी शिक्षा हो गई है जो अब पैसा में मिलने लगा है। तो ये मुझे थोड़ा सा खेद होता है कि ये जो प्राइवेटीकरण जो है, माने प्राइवेट संस्थान जो चल रहा है बिहार के अंदर में या देश के अंदर में, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाना जरूरी है सरकार के। समझ में आना चाहिए कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए होना चाहिए, शिक्षक सिर्फ बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए होना चाहिए, ना कि खिचड़ी और चटनी और आलू खरीदने के लिए होना चाहिए। और मैं तमाम सीनियर पदाधिकारी से अपील करता हूं कि इसको नोटिस करिए और पटना में और दिल्ली में बैठे हुए लोग आप कान खोल के सुनिए और समझिए कि आपकी वास्तविकता क्या है। और वास्तविकता पे जब आप उतरेंगे तो भारत जब विश्व गुरु बनेगा, तो मैं बिहार की धरती से मैं आवाज देना चाहता हूं कि बिहार सबसे आगे रहेगा और सबसे आगे है आईएएस के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में। और ये तब आगे था जब उस सदी में सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी होती थी, शिक्षा की गुणवत्ता आसमान पे होती थी, आज भी कायम है। लेकिन सारे लोग, सारे तंत्र जो हैं कुछ मिसयूज, कोई तंत्र कमाने के चक्कर में शिक्षकों को जो है बैल, भैंस, बकरी बना के उसको यूज करते हैं। तो हमारे शिक्षक को अधिकार और सम्मान की लड़ाई में संपूर्ण भारत न्यूज चैनल लदनिया से तमाम शिक्षक, तमाम विद्यालय के साथ कंधा से कंधा मिला के आपके साथ आपके सम्मान अधिकार को लौटाने में हमेशा संघर्ष करता रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद। जय हिंद।